प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बब्बू राम और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिर्या के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वावलंबनम के बारे में। ठीक है। स्वावलंबनम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर। क्या होता है? आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं हम, और इंग्लिश में इसको सेल्फ डिपेंड भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक अभियान की शुरुआत की थी। क्या था वो? आत्मनिर्भर भारत की सेल्फ डिपेंड, मतलब हम जो भी करें अपने पर डिपेंड रहें, अपने आश्रित रहें। ठीक है। देखो, स्वावलंबनम किन दो शब्दों से बना है? स्व और आलंबनम। स्व और आलंबनम। स्व मैंने अपना और आलंबनम मैंने सहारा या आश्रय। अपना ही आश्रय, अपना ही सहारा। स्व मैंने सेल्फ, इंग्लिश में बोल सकते हैं अपना, और आलंबनम मैंने सहारा, आश्रय, डिपेंड, मतलब अपने पर ही आश्रित होना। सेल्फ डिपेंडेंट होना मतलब अपने पर ही आश्रित होना। और इसमें क्या है बच्चों? दीर्घ संधि है। देखो, दो शब्दों से मिलकर बना ये स्व प्लस स्व मैंने अपना, सेल्फ, और आलंबनम मैंने सहारा या आश्रय। ठीक है। उसके बाद जो भी है ये, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैसे बना शब्द स्वावलंबनम। इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में होता क्या है? उसमें आगे भी आ रहता है, जा आ रहता है, और पीछे भी उसमें क्या रहता है? आ जा आ, और दोनों का मिलकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे इसमें बना है, आगे वह में भी है और आ में भी क्या है? आगे भी क्या है? आ है। तो दोनों को मिलकर क्या बन गया? ये स्वावलंबनम। क्या बन गया? स्वावलंबनम। तो ये जो कहानी है आज की, ये दो मित्रों पर आधारित है। इसमें दो मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। वे आपस में बातचीत करते हैं, उसी के बारे में कहानी है। और इस कहानी को पढ़ने से हमें संख्यावाची शब्दों का भी पता लगेगा और तद एतद शब्दों का भी पता लगेगा। ठीक है। चलो हम पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्ध था, रिच था। ठीक है। श्रीकंठ का पिता क्या था? रिच था, समृद्ध था, धनी था। तस्य अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति आसन। इसलिए उसके भवन में, उसके महल में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे, 40 स्तंभ थे। कितने स्तंभ होता है? खंभा या पिल्लर जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कमरों के नीचे, इसमें बड़ा जो महल होता है उसमें क्या होते हैं? कई तरह के पिल्लर होते हैं, कई स्तंभ होते हैं, खंभे होते हैं। तो उसके घर जो, उसका इतना बड़ा घर था, किसका? श्रीकंठ का, कि उसमें 40 क्या थे? स्तंभ थे, खंभे थे। ये आप देख भी सकते हैं चित्र में, ये खंभे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और ये उसका घर भी बड़ा दिख रहा है, मतलब कि वो अमीर था, रिच था। कौन? श्रीकंठ। तो उसके घर में कितने स्तंभ थे? 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। उसके 18 प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठ होता है कमरे, और अष्टादश 18 हैं, 18 रूम्स। ठीक है। 18 कमरे, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 रूम्स, 18 कमरों में 50 गवाक्षा। 50 होता है 50, गवाक्षा होता है खिड़की। और क्या थी? 18 कमरों में 50 क्या थी? खिड़की थी। 50 क्या थी? विंडो थी। 50 क्या थी? विंडो थी। तो उसके 18 कमरों में 50 क्या थी? खिड़की थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत् 44, चतुश्चत्वारिंशत् 44, 44 द्वाराणि। 44 क्या थे? द्वार थे, डोर थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 क्या थे? विद्युत व्यंजन
थे। छठ त्रिंशत मतलब 36, 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानी चय आसन। विद्युत व्यजनानी थे, आसन मैंने थे। विद्युत व्यजनानी मैंने विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी, और व्यजनानी क्या होता है? फैन या पंखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में फैन बोलते हैं। तो 36 को उसके घर में क्या थे? फैंस थे। और ठीक है, तो तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। इसमें उसके घर में 10 सेवकाः जो नौकर थे, सर्वेंट थे, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति थे, वे लगातार उसके घर में क्या करते थे? काम करते थे। उसके घर में 10 नौकर हमेशा काम करते थे। ठीक है, तो उसका इतना बड़ा घर था कि उसके घर में क्या थी? 44 तो स्तंभ थे, पिलर थे, 18 कमरे थे, और उसमें 50 खिड़कियां थी, और 44 उसमें क्या थे? द्वार थे, दरवाजे थे, और 36 फैन थे। ठीक है, और 10 नौकर उसके घर में काम करते थे, श्रीकंठ के घर में काम करते थे। तो श्रीकंठ का इसका मतलब क्या है? बहुत ही रिच है। और कृष्ण मूर्ति क्या है? परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृष्ण कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता क्या थे? निर्धन दंपति थे, पुअर कृषक दंपति थे। कृषक होता है फार्मर, दंपति होता है पति पत्नी। तो उसके माता पिता क्या थे? गरीब और किसान परिवार से था वो। तो उसके माता पिता निर्धन थे, गरीब थे, और वो क्या थे? किसान थे। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीनम। उसका घर क्या था? आडंबर विहीनम और साधारणम च, और साधारण था, आसीत। उसका घर आडंबर मैंने दिखावा। उसका घर जो था कृष्ण मूर्ति का, वो क्योंकि वो गरीब था इसलिए वो उसका घर दिखावे के लायक नहीं था। मतलब कि वो फालतू के उसमें सामान्य से एक उसका घर था, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा वो दिखावे के लायक हो। और साधारण सा उसका घर था, वो दिखावे से रहित, आडंबर से विहीन और साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, प्रातः 9 वादने में मतलब मॉर्निंग में 9 AM, 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्ण मूर्ति के घर चला गया। एक बार श्रीकंठ तो अपने मित्र कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर में चला गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर, तत्र मैंने वहाँ पर, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब जितना उनके पास जितना अच्छा वो उसका वेलकम कर सकते थे, वैसा उन्होंने उसका आतिथ्य किया, वेलकम किया। क्योंकि वो एज ए गेस्ट गया था उसके घर, तो उसका उन्होंने अपनी शक्ति, स्वशक्ति होता है अपनी, स्व मैंने अपना, मैंने पहले ही बताया, अपना जा अपनी। ठीक है, सेल्फ शक्ति मैंने जो उनकी कैपेसिटी थी, या जैसी भी उनके पास जैसा भी सामर्थ्य था, जैसा उनके पास हो सकता था, जैसा अच्छे से अच्छा हो सकता था, वैसा उसने उसके लिए आतिथ्य सत्कार किया। रिस्पेक्टिंग गेस्ट जिसको बोलते हैं हम, आतिथ्यम मैंने रिस्पेक्टिंग गेस्ट। वो उसका जितना अच्छा वो उसका हिंदी में खातिरदारी भी बोल सकते हैं हम, और रिस्पेक्टिंग गेस्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं आतिथ्यम को। तो वैसा उन्होंने उसका स्वागत सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। ये सब देखकर श्रीकंठ ने अपने दोस्त श्री कृष्ण मूर्ति को कहा कि मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही मुझे दुख है, यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम
बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति, परंतु मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले हैं। कर्म करा, कार्य करने वाले क्या हैं? सेवक हैं, जा नौकर हैं, जा काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा सन्ति, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। मित्र मेरे भी क्या हैं? 8, 8 मैंने 8 अष्ट अष्ट 8 8 क्या हैं? कर्म करा सन्ति, 8 क्या हैं? काम करने वाले हैं। कौन से? तेज है, वो बताता है कि मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। तो वह हैरान हो जाता है श्रीकंठ। तो फिर कृष्णमूर्ति बताता है कि वो कौन कौन से 8 हैं। वो कहता है कि द्वौ तेज है, द्वौ पादौ, वो क्या हैं? 2 पैर हैं, 2 फुट है मेरे, और 2 पैर हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वौ नेत्रौ, और 2 क्या है? मेरी आंखें हैं। तो मेरे भी काम करने वाले क्या हैं? 8 हैं। 6 उसने गिना दिए। 2 कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 आंखें और द्वे श्रोत्रे, 2 क्या हैं? श्रोत्र हैं। 2 क्या हैं? कान हैं। तो उसने कौन कौन से 8 गिनाए? 2 पैर, 2 हाथ, 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 फुट, 2 हैंड, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 आईज, 2 श्रोत्र, 2 कान, 2 ईयर्स। तो उसने टोटल कितने गिना दिए? 8। उसने कहा कि कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे पास भी हैं काम करने वाले। अगर श्रीकंठ को कहा कि अगर तेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं तो मेरे भी 8 हैं, मेरे पास भी काम करने वाले हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण, एवरी टाइम मेरे क्या हैं? सहायक हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या हैं? सहायक हैं, सहायता करने वाले हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शंकनुवन्ति, परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदा और हमेशा, ऑलवेज, और सर्वत्र सब जगह, वो हमेशा और सब जगह तेरे साथ उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। परंतु मेरे जो ये 8 काम करने वाले हैं ये मेरे साथ ही रहते हैं। कौन कौन से उसने बताए थे? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। उसने कहा कि ये 8 के 8 मेरे हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन तेरे जो इतने नौकर हैं वो तेरे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, वो रहने में समर्थ नहीं हैं। तू स्वकार्य भृत्याधीना, तू अपने काम के लिए भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन है, सर्वेंट के अधीन है। तू अपने कार्य के लिए किसके अधीन है? उन पर अधीन मतलब डिपेंड है। तू उन पर डिपेंड है, उन नौकरों पर डिपेंड है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वो अब्सेंट होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें क्या होता है? कष्ट होता है। जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, तेरे साथ नहीं होते हैं, तो तुझे क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन ते सर्वदा सुखमेव, अपना कार्य करने में, जब सेल्फ डिपेंड होने में, स्वावलंबन में तो सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन में तो सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। ये बात कौन कह रहा है? कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को। वो उसको कह रहा है कि तेरे जो नौकर हैं इतने सारे, वो हमेशा तेरे साथ नहीं रहते, लेकिन मेरे ये जो 8 काम करने वाले हैं वे मेरे साथ ही रहते हैं। इसलिए स्वावलंबन में तो सुख ही है, कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तब श्रीकंठ क्या कहता है? श्रीकंठाय वदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि जातम, तेरे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, मन मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता, मेरे मन में बहुत क्या है? प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब अपने कार्य मैं भी स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने कार्य स्वयं करूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनम, अब 12:30 बज गए हैं।
12:30 मतलब 12:30, ठीक है। दोपहर का टाइम होगा, 12:30 हो गए, 12:30 हो गए हैं। और वो कितने बजे आया था? 9 बजे। तो अब उसको कितने हो गए? 12:30। तो वो कह रहा है कि सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ, ठीक है। अब 12:30 हो चुके हैं तो मैं घर जाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पाठ था वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? स्वावलंबन की भावना होनी चाहिए। अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी पर डिपेंड होंगे तो उससे क्या समस्या आती है? जिस पर हम डिपेंड होते हैं, जब भी वो हमारे साथ नहीं होता तो हमें दुख उठाना पड़ता है, ठीक है, हमें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो आशा करूँगा कि आपको